इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। अब आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो, चलो आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो कि वह 80% मार्क्स लेकर के आए, ठीक है, पर आपने उससे कहा नहीं है, अंदर ही अंदर आपने माइंडसेट बनाया है कि 80%, क्योंकि उसकी कंडीशन अभी ऐसी, बीमार पड़ा था, ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था, हाँ, और वह 82% मार्क्स लेकर के आ गया, तो क्या होगा? आपको खुशी अच्छी मिलेगी, राइट? मैं तो 80 ही सोच रहा था, इसने 82 ला लिया। अब आप देख रहे हैं कि नहीं, वो इतना कैपेबल, लास्ट ईयर उसने 90% स्कोर किया था, इस साल तो 95 आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। एनालाइज किए बिना ही आपने उससे एक्सपेक्ट कर लिया। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 95 और वो लेकर के आ रहा है 88%। देखना, लास्ट ईयर से ज़्यादा अंतर नहीं आया, लेकिन वो 88% अब आपको दुख दे रहे हैं, टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन वो अंदर से खुश है, वो ये सोच रहा है कि मैं तो सोच रहा था 80% ही आएंगे और 88 आ गए। अब दोनों की थॉट प्रोसेस देखना कैसी चल रही है। 88% में आप परेशान हैं, वो 88% में खुश हैं, क्योंकि उस पर उसकी एक्सपेक्टेशन, ऐसा नहीं उसने एफर्ट्स नहीं दिए, एफर्ट्स पूरे दिए हैं, लेकिन सराउंडिंग ऐसी थी, इस प्रकार की सराउंडिंग में उसने जो एफर्ट दिए उसके अनुसार उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो जीवन में देखना सबके साथ ऐसा होता है, चाहे हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स बच्चों की रिलेशनशिप हो, अथवा ऑफिस में हो, अथवा सोसाइटी में हो, तो कहीं पर भी हो, हम बिना उसकी कंडीशन समझे, बिना उसके कैलिबर को समझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं। तो एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना सीखें, किससे कितना एक्सपेक्ट करें, और उससे पहले स्वयं से कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अपनी एक्सपेक्टेशन के अनुसार हम कितना परफॉर्म कर रहे हैं, उस ओर तो कोई दृष्टि ही नहीं डालता। आप हमेशा कंप्लेंट करते हो दूसरों से, हर व्यक्ति का नेचर है कि कंप्लेंट करने का, नहीं कंप्लेंट करते हो कंप्लेंट तो भगवान से भी कर देते हैं। नहीं, कंप्लेंट भगवान से नहीं करते, कम भगवान से तो भीख मांगते हैं। भगवान से भी एक्सपेक्टेशन रहती है उसकी, है? गुरु से भी एक्सपेक्टेशन रहती है, सबसे एक्सपेक्टेशन रहती है। और फिर जब आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, उसके अनुसार आपको नहीं मिलता तो आप दुखी हो जाते हो, भगवान कुछ देता ही नहीं, भगवान हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा भगवान तुम्हारी इच्छाएं पूरी? गलत एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है। क्यों नहीं इच्छाएं पूरी होती भगवान के पास जाकर के? चलो, इसलिए नहीं होती कि आप उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार वैसा कार्य नहीं करते, वैसी भक्ति नहीं करते, वैसा समर्पण नहीं लेकर के आ रहे हैं। यहां पर भी देखना, यदि आपकी भक्ति अच्छी हो गई है, आपका समर्पण अच्छा हो गया, आपका त्याग अच्छा हो गया है, तो आपको फल मिल जाएगा। जब हम कह रहे भक्ति, समर्पण, त्याग अच्छा हो गया, तो आपकी जो है डिजर्वनेस की क्वालिटी बढ़ गई कि नहीं? जब हम डिजर्व कर रहे हैं तो हमारी इच्छाएं भी पूरी हो ही रही हैं। If we deserve, then there is no need to desire and expect it. अब यहां पर भी हमने अपने भीतर ही से घटित किया। अब बात आती है रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में भी यदि आप डिजर्व करते हैं, अब इसमें डिजर्वनेस कैसे आ जाएगा? अब समझिए इस बात को। और यदि आप अपने एफर्ट्स बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो सामने वाला अपने आप सोचेगा, देखो कितनी मेहनत कर रहा है, मेरा कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है, मैं इसकी सेवा करूं। बिना आपके कहे आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता चला जाएगा, आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपके स्वभाव में आया कंप्लेंट करने का, अब सामने वाला रिपल्सन मोड में आ जाता है।
कहा जाता है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। एक छोटी सी घटना सुनाते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ बर्थडे पार्टी में जाता है दोस्तों के साथ, उसके फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी होती है। तो बच्चा भी था और भी बहुत सारे बच्चे थे। जिस बच्चे का बर्थडे था उसके पेरेंट्स ने उस आए हुए बच्चे से कहा, बेटा देखो इसमें, इस बॉल में इतनी सारी टॉफ़ीज़ हैं, तुम अपनी मुट्ठी से जितनी टॉफ़ी लेना चाहो अपने जेब में भर लो। लेकिन उस बच्चे ने एक भी टॉफ़ी नहीं उठाई। अब वो बोल रहे, शर्माओ नहीं, तुम तो अपने जेब में अपनी मुट्ठी से टॉफ़ी भर लो। फिर भी उसने एक भी टॉफ़ी नहीं उठाई। तो वो पूछते हैं, क्या पेरेंट्स ने मना किया तुमसे कि दूसरों के घर में जाकर के टॉफ़ी नहीं लेना चाहिए? अब पीछे उसके पेरेंट्स खड़े थे, देख रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो पेरेंट्स नहीं, हमने जैसे मना ही नहीं, हमने जैसे सिखाया नहीं से ऐसा। उसने फिर से उससे रिक्वेस्ट की, उन पेरेंट्स ने उस बच्चे से कि नहीं भर लो। फिर भी वो चुपचाप खड़ा रहा, उसने एक भी नहीं भरी। जब उसने नहीं लिया तो जो उस बच्चे के पेरेंट थे उन्होंने क्या किया, अपनी मुट्ठी से वो चॉकलेट उठाई और उसके पॉकेट में रख दी। सुनना ध्यान से। अब उसके बच्चे के पॉकेट भर गए टॉफी से। जब वह इस पार्टी को अटेंड करके लौट करके पेरेंट्स के साथ आ रहा था तो पेरेंट्स ने उससे पूछा, बेटे एक बात बताना, जब सामने से ऑफर आ रहा था कि अपने जेब को अपनी मुट्ठी से टॉफ़ी से भर लो, तो तुमने टॉफ़ी क्यों नहीं ली? तो उसने जो जवाब दिया बड़ा अच्छा, बोले पापा बोले मेरी मुट्ठी तो बहुत छोटी सी थी। हाँ, यदि मैं अपनी मुट्ठी से चॉकलेट था और भरता तो कितनी चॉकलेट आती, 3-4 ही आती, लेकिन अंकल की मुट्ठी तो बहुत बड़ी थी ना। हाँ, अंकल ने अपनी मुट्ठी से मेरा पूरा पॉकेट भर दिया। बोले फायदे में कब रहा मैं? का फायदे मेरा? जब हम मांग करने लगते हैं, कंप्लेंट करने लगते हैं, तो हमें कितना मिलता है? कितना मिलता है? यदि उससे कहा जाए लेने और लेगा भी नहीं तो फिर शर्मा शर्मी वो एक दो से ज्यादा ले भी नहीं पाएगा, सब देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है ना? जैसे आप जाते हैं ना पार्टी में, ऐसी होता है कि नहीं? और उन्हीं पर छोड़ दिया जाता है तो बहुत अच्छे से वो जी भर के देते हैं। बस यही हम कहना चाह रहे हैं। जब हम अपने भीतर उस योग्यता को पैदा कर लेंगे और अपेक्षा ही नहीं रखेंगे ना, तो सामने वाला 24 घंटे आपके आगे खड़ा रहेगा आपकी सेवा के लिए। हाँ, लेकिन यह सोचकर कि मेरी सेवा में के लिए खड़े रहे इस कारण मैं नहीं मांगूंगा, तो मायाचारी और हो जाएंगे। समझना इस बात को, मायाचारी और हो जाएगी। बोले मुझे ज्यादा चाहिए इस कारण मैं कुछ नहीं, अंदर से भाव आए कि नहीं मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूं, मेरी योग्यता है, अपने आप मिलेगा। इसे आजमा करके देखना अपनी लाइफ में। हाँ, थोड़ा वक्त अवश्य लगेगा, क्योंकि ऑल ऑफ सडन आप में चेंज आएगा तो सामने वाला एकदम सॉफ्टवेयर जाएगा, ये क्या हुआ, कल तक तो कुछ अलग ही था, आज क्या हो गया, बदल गया। फिर वो आपको देखेगा, परखेगा, सही में है कि बाहर से इसको सिर्फ दिखाया जा रहा है। और जिस समय ये समझ में आ गया कि नहीं, व्यक्ति एकदम निर्लिप्त हो जाता है, तो वो आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहे। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से मुंह मोड़ा है मिलने को बेकरार वो है। जब जब हम इच्छा करते थे तो दुनिया भागती थी, जब जब अपन चाहते थे, एक्सपेक्ट करते थे, तो वो पीछे भागती थी, दूर हटती थी। और जैसे ही अपन मुख मोड़ लेते हैं तो दुनिया उनके पीछे आने लगती है। क्यों? आचार्य भगवान के पीछे सारी दुनिया भागती है।
कभी सोचा आपने? क्यों सारे वो श्रेष्ठ ही उनके पीछे चरणों में डले रहते हैं? क्यों ये भावना भाते हैं कि एक झलक मिल जाए? क्यों भावना भाते हैं एक बार आहार हो जाए? क्यों भावना भाते हैं गुरुदेव उठा करके नजर देख लें? जब हम किसी को बुलाते हैं, जब हम मांग रखते हैं, फोर्स करते हैं, तो व्यक्ति को लगता है तो ठीक से नहीं है। और जब हम छोड़ देते हैं, मुख मोड़ लेते हैं, तो सारे लोग अपने आप निकट आने लगते हैं। आज तक जीवन में आपने बहुत सारी अपेक्षाएं हर एक से रखी हैं, लेकिन हर बार दुखी रहे हो। अब निरपेक्ष होकर के कार्य करना सीखो। उससे ज्यादा बेनिफिशियरी आप रहोगे, उससे ज्यादा आपको लाभ होगा, बिल्कुल होगा। आजमा करके देख लेना। लेकिन अंदर भाव सही होना चाहिए, मायाचारी वाला भाव नहीं होना चाहिए, दिखावे वाला भाव नहीं। तो एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना सीखो। पहले तो निस्वार्थ होकर के करे, और करना भी है, एक्सपेक्टेशन रखना भी है, तो सामने वाले के कैलिबर को देखो, सामने वाले की सराउंडिंग को देखो, यानी अनेकांत की दृष्टि अपने भीतर लेकर के आओ। जैसे अनेकांत की दृष्टि आ गई हमारे भीतर, माहौल पूरा बदल जाएगा। जब हम सामने वाले की केयर करने लगेंगे ना, उसके भाव को, उसकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे, उसकी सिचुएशन को समझने लगेंगे, तो आपके बिना मांगे सब कुछ कर देगा आपके लिए। किसी को अपना बनाना है ना, तो प्रेम से अपना बनाना सीखो। डिमांड से कभी अपना नहीं बनेगा व्यक्ति, बन सकता? हाँ, फोर्सफुली कभी अपना नहीं बन सकता। फोर्सफुली आप डांट डपट करके काम निकलवा भी लोगे, वो कर भी देगा कुछ समय, जैसा आप चाहते हो, जैसा हस्बैंड चाहते हैं आपने कर भी दिया, लेकिन अंदर वो समर्पण का भाव नहीं आएगा। आप जो कार्य करोगे एक भय से करोगे, डर से करोगे, भैया करो लड़ाई ना हो जाए। हाँ, नहीं। हाँ बोलिए। महाराज जी, जो आपने बताया कि निरपेक्ष होके जब करते हैं तो पक्का उसके रिटर्न में अपने आप मिलता है, और हम दिखावे के लिए या इससे करते हैं तो अपेक्षा अनुकूल मिलता भी नहीं है। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति कर रहा है वो उसको लगता है कि मैं कर्तव्य कर रहा हूँ, पर वो पहचान नहीं पाता हो कि मैं एक्चुअली दिखावा कर रहा हूँ या एक्चुअली कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है या नहीं? क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई देखता हूँ, नोट ऑब्जर्व करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि कर तो रहा है पर खुद रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो कर रहा है, वो भी दिखावा में हो रहा है या वो कर्तव्य बुद्धि से कर रहा है। हाँ, एक बात और समझे, निरपेक्ष होके कर रहा है। हाँ, एक बात और समझे। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, कहीं पर भी डीलिंग्स होती है, बिजनेस में, कुछ भी, घर की हो, कैसे भी हो, सामने वाले को आपके भावों का भी थोड़ा सा पता अवश्य होना चाहिए। यदि आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं सामने से किसी से, तो एक एटलीस्ट एक क्लैरिटी होना चाहिए। कई बार ऐसा भी हो जाता है लाइफ में, उसे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आता है। ऐसा भी हो जाता है। यानी आप अपनी फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। कई बार ऐसा भी हो जाता है, जिसके भीतर क्षमता है कि निरपेक्ष होकर के एकदम टोटली फ्री होकर करे, वो तो आइडियल कंडीशन है। लेकिन अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, वो मुझसे ऐसा बिहेव करना चाहिए, वो मुझे ये ला करके देना चाहिए। लेकिन कई बार हम अपने भावों को जब तक प्रदर्शित ही नहीं कर पाते हैं, तो वह अच्छे से जान नहीं पाता। तो एक कंफ्यूजन उसके मन में ना हो, यह भी हम ध्यान रखें। एक क्लैरिटी हम मेंटेन करके रखें, तो भी बहुत कुछ स्थिति बदल सकती है। दूसरी चीज और,
कहीं ऐसे तो नहीं है आप किसी व्यक्ति से टोटली गलत एक्सपेक्ट ही कर रहे हो सकता है। आप ये सोच रहे हो कि नहीं वो ऐसा करे और ऐसा करे, लेकिन वहां पे वो मिल ही नहीं सकता आपको। ऐसा तो नहीं है कहीं आप लोगों के साथ? और एक चीज और भी आ जाती है, आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो, कई बार दूसरों से कंपैरिजन करके करते हो। जैसे वो किसी दूसरे के लिए कर रहा है तो आप भी हमारे लिए वैसा करें, है ना? हाँ। एग्जाम्पल, जैसे आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। अब आप अपने बच्चे का कंपेरिजन दूसरे बच्चे से करने लगे। हो सकता है उस बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है और आपके बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी ना हो। आप हमेशा पॉइंट करते रहोगे, देखा उसकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है, बस उसकी हैंडराइटिंग ही अच्छी है लेकिन उसका ग्रास्पिंग पावर अच्छा नहीं है। और आपके बच्चे का ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है, लेकिन जब हैंडराइटिंग की बात आती है तो आप एक्सपेक्ट करते हो अपने बच्चे से कि उसकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी होना चाहिए। पर कई बार ये होता है, कोई व्यक्ति किसी फील्ड में टैलेंटेड होता है, कोई व्यक्ति दूसरे फील्ड में टैलेंटेड होता है। हर पर्सन यहाँ पर ऑलराउंडर नहीं होता है। आप कहीं किसी क्रिकेट मैच में जो बॉलर है उससे अच्छे बैट्समैन की अपेक्षा तो नहीं करने लगे, जो एक बैट्समैन है उससे बॉलर की अपेक्षा तो नहीं करने लगे। अथवा आपने किसी थर्ड पर्सन को देखा, तीसरे प्लेयर को देखा, नहीं वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा बेटा भी ऑलराउंडर हो, अच्छी बॉलिंग भी करे, अच्छी बैटिंग भी करे, अच्छी फील्डिंग भी करे, सब कुछ कर ले। हर व्यक्ति यहाँ पर मेरिट में आने वाला नहीं होता है, हर व्यक्ति यहाँ पर ऑलराउंडर नहीं होता है। व्यक्ति की अपनी अपनी फील्ड में कुछ कुछ विशेषता, एक्सपर्टीज होती है। तो आप उसकी एक्सपर्टीज की तुलना अपने बेटे से, अपने फैमिली मेंबर से क्यों करने लगे? न्यूट्रल होकर के पहले यह समझने की कोशिश करें इसकी एक्सपर्टीज किस फील्ड में है। जिस फील्ड में इसकी एक्सपर्टीज है वहां आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो, 10 आउट ऑफ 10 हो, लेकिन जिस फील्ड में इसकी एक्सपर्टीज ही नहीं है, आप क्यों 5 में से 10 की एक्सपेक्टेशन करते हो? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।